हेलो फ्रेंड्स, आरओ का एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। आज 16 जुलाई है और केवल 10 दिन बचे हैं हमारे पास। अब इन 10 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप बार बार करंट का रिवीजन कीजिए और हिंदी का रिवीजन कीजिए। मैं जानती हूँ कि बहुत कम टाइम है 10 दिन रिवीजन के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है लास्ट टाइम के लिए आपने रखी हों कि आप सोच रहे हो कि हम रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम में, और अभी आपको लग रहा होगा कि टाइम की शॉर्टेज हो रही है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी पर। हिंदी आप जान रहे हैं कि लीड रोल प्ले करती है आरओ के एग्ज़ाम में। तो हिंदी में अगर आपने रिवीजन नहीं भी किया है तो भी हम आज उन ट्रिक पर बात करेंगे, उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आप हिंदी में अच्छा और बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, और तो उन्हीं में से एक टॉपिक, आज हिंदी के एक टॉपिक पे बात करेंगे, तत्सम तद्भव पे। तत्सम तद्भव आपने पढ़े होंगे। तत्सम जो है संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव जो है हिंदी के अभ्रंश के शब्द होते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। संस्कृत शब्द का उच्चारण थोड़ा क्लिष्ट होता है, तो इसलिए आम बोलचाल की भाषा में अभ्रंश होकर वो आ गए हैं तत्सम शब्द, और जो कि कहे जाते हैं तद्भव शब्द। अब बात ये आती है कि आप कैसे पहचानें कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। तो उसमें मैं आपको एक ट्रिक, कुछ ऐसे मतलब साइन बताती हूँ जिससे कि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे? जैसे संस्कृत शब्दों में या तत्सम शब्दों में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। मतलब वो अक्षर आपको दिख जाएंगे और आपको उन पे फोकस करना है कि हाँ, अगर ये अक्षर आपको दिख रहे हैं किसी शब्द में तो आपको वो शब्द जो है वो डेफिनेटली तत्सम होगा। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, अज्ञे ज्ञानी। ठीक है, अक्षय क्षत्रिय भी है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। अज्ञ ज्ञानी, तो अज्ञ ज्ञानी से जैसे बनेगा अज्ञ, विज्ञ, ये सारे जो शब्द हैं वो बेसिकली क्या है? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, उसी तरह से एक अक्षर है अक्षय क्षत्रिय। अक्षय क्षत्रिय जिस भी शब्द में होगा आप उसको आंख बंद करके तत्सम शब्द आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, वो तत्सम शब्द होगा। जैसे हिंदी भाषा में बोला जाता है आंख। ठीक है, नेत्र को बेसिकली हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है? आंख। और अगर उसका तत्सम होगा तो वो होगा अक्षी। ठीक है, उसका तत्सम क्या होगा? अक्षी। ठीक है, अक्षय क्षत्रिय यानी कि जिस वर्ड में आया वो आपका क्या हुआ? तत्सम हुआ। ठीक उसी तरह से जैसे गोद होता है, गोद मतलब कोख होता है जिसमें बच्चा मतलब बच्चे को पालती है माँ। कोख को हिंदी में बोलते हैं, तद्भव में है ये शब्द। और अगर उसको संस्कृत का देखा जाए तो संस्कृत में उसको बोलते हैं कुक्षी। ठीक है, तो अक्षय क्षत्रिय जिसमें आ रहा है आपको वो ध्यान देना है कि वो क्या है? वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, उसी तरह से त्र पे बात कर लेते हैं। त्र शब्द भी जो है तत्सम शब्दों में आता है, संस्कृत शब्दों में आता है त्र शब्द। जैसे तद्भव एक शब्द है पतोहू, और उसको अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? उसको बोलेंगे पुत्र वधू। तो पतोहू हुआ तद्भव और पुत्र वधू हुआ तत्सम। तो त्र शब्द जिसमें आएगा वो भी आपको याद रखना है कि वो क्या होगा? वो होगा तत्सम शब्द। ठीक है, उसी पे हम नेक्स्ट अक्षर पे बात करते हैं। एक है ऋषि। र से ऋषि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो री से ऋषि जब हम पढ़ते हैं तो री जिसमें आएगा वो जो होगा वो शब्द होगा तत्सम शब्द। जैसे घर होता है, तद्भव शब्द है घर, उसको आप तत्सम में कैसे पढ़ेंगे? गृह। तो उस पे मतलब गा गमले पे जो है, बेसिकली गा से गमला हम लोग ने पढ़ा हुआ है तो वही याद आ रहा है। ठीक है, बचपन में तो गा पे जो है ना नीचे री लगता है। ठीक, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो गृह घर हुआ तद्भव, गृह हुआ तत्सम। ठीक, उसी तरह से स्पृहा। ये स्पृहा किसका शब्द है? इच्छा को बेसिकली स्पृहा कहते हैं। मतलब स्पृहा का तद्भव है आपका इच्छा, या पर्यायवाची है इच्छा को स्पृहा कहते हैं। तो स्पृहा आपका तत्सम शब्द है। उसी तरह से हुआ कृपण, कंजूस को कृपण कहते हैं। तो कृपण, तो किर जो का पे नीचे री लगा हुआ है वो आपका आएगा क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। अगर केवल नीचे नहीं, मतलब किसी अक्षर के नीचे नहीं, अगर ऊपर भी री लगा हुआ है तो वो भी आपका क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ पे जो है था पे री आता है। ठीक है, पुरुषार्थ था पे ऊपर,
था के ऊपर री आता है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो आपका तत्सम शब्द हुआ, ठीक है। ये सारा आपको याद रखना है। फिर अब तद्भव का भी कुछ ट्रिक है। तद्भव कैसे पहचाने? चंद्र बिंदु, जिस भी शब्द में चंद्र बिंदु आ रहा है वो आपका डेफिनेटली क्या है, वो आपका डेफिनेटली तद्भव है। जैसे आंख पे चंद्र बिंदु आता है, पांचवा पे चंद्र बिंदु आता है, और क्या हुआ, आंगन पे चंद्र बिंदु आता है। ये सारे क्या हैं, ये सारे तद्भव शब्द हैं। ठीक उसी तरह से गांधी भी जो है उस पे चंद्र बिंदु आता है और वो आपका क्या है, वो आपका तद्भव शब्द है। तो चंद्र बिंदु जिस पे आएगा आंख बंद करके मार दीजिएगा, वो आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मूर्धन्य श पे। मूर्धन्य श जिस भी शब्द में होगा, मूर्धन्य श अक्षर जिस भी शब्द में होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका तत्सम होगा, ठीक है। जैसे कि एक शब्द है ओंठ, ओंठ जो है तद्भव है, उसका आपका तत्सम जो बनेगा वो बनेगा औष्ठ, ठीक है, क्या बनेगा, औष्ठ। तो ठीक है, औष्ठ आपका क्या है, आप तत्सम है। तो मूर्धन्य सा जिसमें भी आएगा वो आपका क्या होगा, तत्सम होगा। हालांकि एक दो अपवाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि अपवाद पे नहीं जाना है, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा एक्सेप्शन ही होते हैं, वो उसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो मेन रूल पे फोकस करना है, ठीक है, अपवाद पे नहीं देखना है। तो मैंने जैसे ओंठ का औष्ठ बताया, उसी तरह से तुम, जैसे हम कहते हैं तुम इंग्लिश में यू कहते हैं, हिंदी में तुम कहते हैं, तो तुम जो है तद्भव है और तत्सम क्या होगा, तुस में। तो तुस में भी क्या आता है, तुस में आता है ये मूर्धन्य श आपका, ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उसको, ठीक। अब इसी तरह से नेक्स्ट अक्षर पे जाते हैं, अणे। ना शब्द जिसमें आएगा वो आपका, ना अक्षर जिसमें आएगा वो आपका क्या होगा, तद्भव होगा। ना जिसमें आएगा वो तद्भव होगा। जैसे कान क्या है, तद्भव है। कान का तत्सम क्या होगा, कर्ण, उसमें अणे आ रहा है, तो अणे जिसमें भी आएगा वो आपका क्या होगा, तत्सम होगा। तो ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक उसी तरह से चबाना एक वर्ड है, तो चबाना क्या है, तद्भव है। चबाना का तत्सम क्या होगा, चरवण। अणे आना चाहिए, जिस शब्द में अणे है वो आपका तत्सम होगा, ना है तो वो आपका तद्भव होगा, ठीक है ना। ना से नल वाला ना है तो वो आपका तद्भव होगा। अणे है तो वो आपका क्या है, वो आपका जैसे मणि क्या है, मणि तत्सम शब्द है, ठीक है, मणि क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। अब अक्षय क्षत्रिय आप नेक्स्ट अक्षर पे हम चलते हैं, अक्षय क्षत्रिय। तो अक्षय क्षत्रिय जिसमें आएगा वो आपका क्या होगा, तत्सम होगा। तो ये कुछ है अक्षर है, अक्षय क्षत्रिय, मूर्धन्य श, अण, ये आपके जिसमें भी आएंगे ये सब आपके क्या होंगे, तत्सम होंगे। और सिंपल या फिर वो जो तलव्य से अभी जिसमें आएगा वो आपका क्या होगा, तत्सम होगा। और दंत सा जिसमें आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका दंत सा जो है तद्भव होगा। चंद्र बिंदु जिस शब्द पे आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा तद्भव शब्द। तो ये याद रखने हैं, ठीक है। इस तरह से आप तत्सम और तद्भव शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो बाकी भी हिंदी के बाकी टॉपिक्स की भी ऐसी ट्रिक हम लेके आएंगे जिससे आप शॉर्ट एंड कंसाइज वे में इजीली रीड भी कर पाएंगे और जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तत्सम तद्भव को। और अगर आपने रिवीजन नहीं कर पाया है या कम रिवीजन किया तो भी आपका इजीली काम चल जाएगा उससे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।